प्रणाम। आज मैं महाराष्ट्र शासन की ओर से, हाँ आप बोलेंगे अरे अनिल जी आप एकदम महाराष्ट्र शासन में क्या मंत्री विंत्री बन गए क्या, क्या उनके प्रवक्ता वक्ता नेता क्या बन गए क्या, एकदम महाराष्ट्र शासन की तरफ से क्यों बोल रहे? तो चलो महाराष्ट्र शासन के बदले थोड़ा मेरे मित्र है उनके ऊपर मेरा अधिकार है करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, उप मुख्यमंत्री वो भी मेरे मित्र है, एकनाथ जी शिंदे, अजित पवार मेरे परिचित हैं, फिर भी चलो उनको भी समा लेता हूं। मेरे आभार प्रदर्शन में मैं इन तीनों की तरफ से मनोज जरांगी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको इन तीन मूर्ति की तरफ से शत शत धन्यवाद देता हूं। मनोज जी, हम लोग मतलब ये जो त्रिमूर्ति है हमारी, वो बहुत दिनों से आपके अनशन की राह देख रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब कब मनोज जी अनशन शुरू करेंगे। हाँ क्या हुआ मनोज जी, क्या बोल रहे आप? कि ये मैं क्या बता रहा हूं कि वो अनशन, हाँ हाँ मेरे जो श्रोता प्रेक्षक दर्शक सामने बैठे हैं वो भी थोड़े अचंभित होकर बोलेंगे कि अनिल जी ये क्या मान रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आभार तो बोले वो ये हमको चौंका देने वाली बात है, और उससे बड़ी बात ये है कि ये राह देख रहे थे कि इनका अनशन कब शुरू होता है। अरे हाँ बाबा हाँ, देख रहे थे, क्योंकि अब महाराष्ट्र में जो भी कुछ चल रहा है उससे अगर ध्यान हटाना है, उससे अगर ये जो मीडिया फोकस हुआ है देशमुख के ऊपर हुआ है, वाल्मीकि कराड के ऊपर है, धनंजय के ऊपर है, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज के ऊपर है, एकनाथ जी शिंदे और इनकी चल रही है, उद्धव है, ये है वो है, सब हाणामारी चल रही है, मारामारी चल रही है, पूरा फोकस सरकार की बदनामी पे लगा हुआ है। सरकार बदनाम हो रही है, हो रही है, हो रही है, और हर एक इशू में जगह जगह पे बलात्कार हो रहे, जगह जगह पे गैंग वॉर तो ऐसा हो गया कि भाई मैंने पहले शिकागो की द गॉडफादर मारियो पुजो की आपने पढ़ी होगी, तो उस जमाने में जैसे शिकागो में जगह जगह पे झगड़े, कोई भी उठा है किसी को भी भौंक देता है, कोई भी उठा है किसी को मार देता है, टुकड़े करता है, कुकर में उसको कुक करता है, क्या क्या चल रहा है। और कुछ नहीं, हर गांव में झगड़ा चल रहा है, टीवी देखो, अरे 100 में से 80 न्यूज तो कहीं ना कहीं मर्डर हुआ, कहीं ना कहीं बेकाबू भीड़ ने कुछ किया, आपस में लड़ रहे। तो महाराष्ट्र ऐसा हो गया है कि जैसे हर एक, अमेरिका में शस्त्र परवाना है, सबके हाथ में बंदूक रहती है, ऐसा लगता है यार सब तलवार चौपर लेके ही घूम रहे, चाकू लेके, और आम आदमी जो है, आम आदमी, खास आदमी भी मर रहे हैं, खास आदमी भी मारे जा रहे हैं, खास आदमी उनको भी, अभी सैफ का मामला हुआ है वो हमने देखा है, उसके बारे में मेरे पास बहुत धक्कादायक कहानी है। थोड़ा एक दिन मैं इसलिए ले रहा हूं कि आज ही वो मुझे कवर नहीं करनी है, कल करूंगा, थोड़ा आत्मविश्वास के साथ, थोड़े प्रूफ के साथ किसी से बात करूंगा, अगर हो सके तो मुझे नितेश से भी बात करनी है क्योंकि उसके पास बहुत मसाला है, बोलता है वो। तो एक अराजक, ये लोकशाही के अंदर बेबंद शाही, बेधुंद शाही, ऐसा हल्ला कल्ला मचा गया है कि पूरे देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कहां है, वो बिहार बहुत पीछे पड़ गए यार। असली अभी शिकागो, माफियाज, गैंगस्टर्स, गुंडे, अरे पुलिस पकड़े जा रहे, पुलिस बलात्कार कर रहे, पुलिस चौकी में कंप्लेन करने गई हुई लेडी के ऊपर बलात्कार हो रहे, उसके व्हाट्सएप भेजे जा रहे, क्या नहीं हो रहा है। जो जो नहीं होना चाहिए वो हर एक चीज आज महाराष्ट्र में हो रही है। फिर जातीय संघर्ष बढ़ रहा है, फिर देशमुख का मर्डर हुआ है, उसके बारे में तो आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है।
दूसरे भी वो पुलिस कोठरी में हुआ, फिर ये जो लोगों ने एनकाउंटर किया उन्हीं को फांसी देने की तैयारी कर रही है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अरे आंध्र में, हैदराबाद में एनकाउंटर हुआ, सरकार ने वो न्यायालयीन चौकसी का जो अहवाल था, रिपोर्ट, जिसमें वो हैदराबाद में उन्होंने एनकाउंटर किए थे 4 लोगों के, एक्सेप्ट ही नहीं किया। शिक्षा देनी तो दूर की बात है। आदित्यनाथ तो रोज एनकाउंटर कर रहे हैं, पैर पे गोली लग के चाय चाय करने वाले लोग दिख रहे हैं। हमारे यहाँ पैर पे क्या, हवा में गोली लगाई पुलिस ने तो भी मार खा रही है। पुलिस को डिमोरलाइज किया गया है पूरा। पैसा खाओ, सुखी रहो, भानगढ़ में मत पड़ो। लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट यूर है। अधिकारी झगड़ रहे, मंत्रियों का तो ठिकाना ही नहीं है। ये मुद्दे पर पहले मंत्रिमंडल नहीं बना, फिर बना तो आधा अधूरा लोगों ने शिकायतें की, फिर पालक मंत्री नहीं बना। इतनी बेबनशाही, कोई पॉलिटिकल होमोजीनियस कुछ हो ही नहीं रहा है। फडणवीस सूत्रधार है, मगर ये धारा अलग अलग तरीके से जो बढ़ रही है, बह रही है, उसमें वो खाली उनका कंट्रोल चल रहा है एकनाथ शिंदे, अजीत दादा और उनके मंत्रियों के ऊपर। आमदारों के ऊपर अगर होता तो सुरेश धस, ये धसाला लाउन ये करके नहीं चलता था। सुरेश धस जो कर रहा है, उससे बदनामी किसकी हो गई? वाल्मीकि कराड़ की छोड़ो, अजीत दादा की छोड़ो, धनंजय मुंडे की छोड़ो, सरकार की बदनामी, महाराष्ट्र शासन की बदनामी। रोक नहीं पा रहे, रोज ही नए नए मोर्चे निकल रहे, ये हो रहे। तो ऐसे में अगर मीडिया का ध्यान हटाना है, लोगों का ध्यान हटाना है, और एक ऐसा रेडीमेड, मनोज जरंगे कैसा है ना, रेडीमेड है, कपड़ा सिलाने की जरूरत नहीं, रेडीमेड शोरूम में रखा हुआ है, बीच बीच में वो गोडाउन में जाता है। वो भी, उसका भी अभी अनशन का अन्ना हजारे के बाद रिकॉर्ड होने वाला है, कितने अनशन किए, कितने उन्होंने ये छोड़ दिए, वो तो उनका रिकॉर्ड शायद मनोज तोड़ेगा बेचारा। बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि वो भी विक्टिम है, ऐसा मेरा कहना है। वो किस प्रकार से विक्टिम है उसके बारे में भी मेरे पास स्टोरी है, बोलूंगा। अभी रोज आना है ना आपके सामने बाबा, तो रोज स्टोरी तो आपको लगेगी, आप ऐसे ही थोड़े ये करेंगे। तो राह देख रहे थे कि मनोज जरंगे जिस दिन से उपोषण पे बैठेगा, और 2 बातें पक्की समझो, ये अनशन आमरण ही होगा हमेशा। आजकल सब जगह आमरण ही चलता है। अभी कोई हंगामी उपोषण, साखड़ी उपोषण बिलीव नहीं करता, हर एक आमरण ही करता है। तो अब तक उन्होंने भी किया है कई बार। क्यों बोलेंगे क्या बात कर रहे हो आप, कई बार भी बोल रहे हो और आमरण भी बोल रहे। अन्ना हजारे ने किया, उनको क्या आपने कुछ बोला? क्या नहीं बोला ना, वो तो करते हैं, आज भी करेंगे। एक ऐसी हवा है कि अन्ना हजारे को इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है, उनको न्यूनगंड हो गया है कि अभी मेरे और कोई ध्यान नहीं देता है, तो चलो एक उपोषण ही लगा देते हैं। 4 दिन वो एक इलेक्ट्रॉल का पानी पी पी के चलाते हैं, फिर ये लोग तो आएंगे पाँव, बोले मतलब पीछे ले लेंगे। तो पहली बात ये याद रखो, मेरा विधान है, स्टेटमेंट है कि मनोज जरांगे का वो ऑनेस्ट है, प्रामाणिक है, मगर उसके आसपास से लोग उनकी दिशा भूल करते हैं। सरकार उनको तो टेकन फॉर ग्रांटेड करती है। सरकार के लोगों ने, मैंने एक मंत्री जी से पूछा कि भाई कल इसका उपोषण चालू हो रहा है, सरकार उनको उपोषण नहीं करे इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। वो तो देशमुख की बेटी ने बोला कि दादा मत करो, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप तो कुछ उसको रोकने के लिए। बोले रोकने की क्या जरूरत है अनिल जी, है 8-10 दिन 15 दिन का ये ड्रामा होना जरूरी है महाराष्ट्र में। आज मीडिया उधर भागेगा ना, तो वो हमारे पीछे जो लगा है, महाराष्ट्र शासन के, मंत्रियों के, फडणवीस के, एकनाथ के आपस के झगड़े, ये वो थोड़ा हट जाएगा ना, जरूरी है। मनोज जरांगे एक टीआरपी है, उनके लिए, मीडिया के लिए भी वो कोई मसीहा वगैरह नहीं है, उनके मराठा समाज के लिए मसीहा है, इनके लिए तो एक प्रोडक्ट है जिसको अच्छी तरह से पैकिंग बिकिंग करके उनको पेश करना है। मनोज जरंगे उनके लिए प्रोडक्ट है, टीआरपी बेचने का। वो तो बेचने निकले हैं मीडिया, किसको? मनोज जरंगे को। इनको भी उसका मार्केटिंग कर रहा है, सरकार करेगी मार्केटिंग। 2 दिन में जाके बैठेंगे, मंत्री बाजू में सोते हैं ना उनके, तो सोएंगे, सब करेंगे नाटक, चर्चा होगी। अनशन बेमुदत नहीं चलेगा, आमरण तो चलेगा नहीं, नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा।
अभी के हाल में उनकी जो तबीयत है वो 10-12 दिन 15 दिन का उपोषण विथ वाटर एंड ये सब बोलेंगे, वो पानी नहीं पीऊंगा, खाऊंगा नहीं, ये करूंगा नहीं, और सलाइन बेलाइन तो लोगों के आग्रह से उनको लेना ही पड़ेगा और लेते ही है, अभी तक देखा है हमने। और ये तुम्हारे देशमुख की बेटी वहां जाके बैठेगी, जिसका मर्डर हुआ है संतोष का, वो जाके बैठेगी, नाही दादा, मनोज दादा, तुम्ही पाणी घेतलंच पाहिजे, तुम्ही सलाईन घेतलंच पाहिजे, तुम्ही औषध खाल्लंच पाहिजे, हे घेतलंच पाहिजे। वो बहाना भी अच्छा है, वो करेंगे वो, मगर ये आमरण उपोषण नहीं है। ये उपोषण तब तक चलेगा जब तक सरकार ये उपोषण चलाना चाहती है। मनोज जारंगे सीधा साधा आदमी है, उनके बारे में मेरी कोई शिकायत नहीं है। एक है शिकायत तो यही है कि उनको ट्रैप में लिया जाता है और वो हर बार ट्रैप में फंसते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी को सरकार कम भी कर देती है कि देखो हमने तो 5 बार उनका ये किया, हमने तो सेलिब्रेशन भी किया, मिला 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 मिला, ये सब कुंड भी हो गए मराठा। फिर बाद में निकला 1,65,000 कुछ निकले सर, वो जाने दो, वो चक्कर में अपने को नहीं पड़ना। ये सरकार चाहती थी कि हमारे पीछे जो सब भागते हुए आ रहे, काटते हुए आ रहे, विरोधक काटते हुए आ रहे, मीडिया भागते हुए आ रहा है, तो ये सबको एक काम दे दे। मेरे बचपन में आजी कहानी सुनाती थी, एक आदमी को राक्षस प्रसन्न हो गया, बोला कर, मुझे काम देना पड़ेगा तुझे। तो उसने काम दिया, उसने ठाक ठुक 2 मिनट में खत्म किए। बोला मुझे काम दे, नहीं तो मैं खा जाऊंगा। वो बूढ़ी थी, वो टेंशन में गई, बोली क्या करे। तो उसकी जो बेटी थी उसने बोला इसको बोलो झाड़ पे चढ़ो नीचे उतरो, झाड़ पे चढ़ो नीचे उतरो, झाड़ पे चढ़ो नीचे उतरो, दिन भर करते रहो, वो थक जाएगा। तो बूढ़ी ने उसको बोला झाड़ पे चढ़ो नीचे उतरो, ये काम है तेरा, चढ़। तो पूरा दिन वो ऊपर नीचे करता गया, फिर मेरे मालूम ने बाद में राक्षस ही भाग गया होगा। तो ये आमरण उपोषण का जो है, ये ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, और इसके ऊपर फोकस लगा रहेगा कैमरा का। सरकार बच गई। इसके लिए मैं एकनाथ जी और फडणवीस जी और इनकी ओर से उनका एक मित्र, चाहने वाला, और मनोज जी का भी समर्थक, हाँ समर्थक, हितचिंतक, मैंने हमेशा उनको वही सलाह दी है, बाद में जो उन्होंने उसका पालन किया, सलाह दी है, मेरी सलाह से किया है कि नहीं ऐसा नहीं बोलूंगा मैं कभी, वो अपने सलाह से नहीं, एक बार जो ठान ली तो ठान ली, मेरी खुद की भी नहीं सुनता, वो सबसे खुद की भी नहीं सुनने वाला सलमान नहीं, यही है मनोज जारंगे, खुद भी नहीं सुनता है। तो मगर इनकी एक व्यूह रचना ऐसी हो गई कि कुपोषण तो चालू हो गया, एक 8-15 दिन धीरज रखो, ये सब चीजें पीछे पड़ जाएगी, मनोज जारंगे के फोकस रहेगा। इसके लिए मैं महाराष्ट्र शासन की ओर से नहीं तो मेरे 3 मित्र जो है सत्ता में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, उनकी ओर से मनोज जारंगे जी का अभिनंदन भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभेच्छा देता हूँ। और समय में रहते और तबीयत संभाल के आपको जिस दिन लगेगा कि कल से ये मेरे को भारी पड़ने वाला है, उस दिन आप बिल्कुल उपोषण छोड़ दो। मैं अभी आपको, मैं शिंदे फडणवीस की तरफ से प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक टेम्पररी हल ऐसा दे देंगे कि जिसकी वजह से आपको भी उपोषण लेने में दिक्कत नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी। धन्यवाद।